माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप ऐसे मेरे इस ब्लॉग में बने रहो तो पता चलेगा कि मैं आज अचानक से किससे मिल ली। मैं आई तो थी शॉपिंग करने, बट मैं किसी से मिली हूँ, मैं अपने इस ब्लॉग में आपको बताऊँगी। आप तो यहाँ से पहचान गए होंगे कि ये कौन है। ये है देवरानी की मेरी बहन, लेकिन अपनी बहन से कम नहीं है। मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है और उसकी बहन लोग भी बहुत अच्छी है। और ये है प्रियंका, काफ़ी टाइम से मिलने के लिए बोल रही थी कि दीदी मिलो, दीदी मिलो, क्योंकि ये भी पटना में ही रह रही है और मेरा पटना मायका है। तो मैंने बोला कि ठीक है मिलूँगी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अचानक से फ्रेंड्स के साथ मैं मॉल गई थी शॉपिंग के लिए, तो अचानक से वहाँ पे इसको मैंने देखा, तो हम लोग मिले काफ़ी टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद मिले हम लोग। तो वृत्ति तो मतलब फेवरेट वृत्ति की मौसी हो गई थी। साथ में हाथ पकड़ के इधर उधर घूमना करना, और इसको भी ससुराल जाना था, तो इस वजह से उसको शॉपिंग करना था। तो यहाँ पर वो जैकेट स्वेटर सब चेक कर रही थी और मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। पता है, मैंने ना अपने फ्रेंड्स के साथ का भी ब्लॉग शूट करा था, लेकिन मैंने ड्राफ्ट में करा था और मेरा इंस्टाग्राम अचानक से बंद होने की वजह से मेरा ड्राफ्ट वीडियो डिलीट हो गया और ये जो डायरेक्ट वीडियो था बच गया। तो यहाँ पे आप देखो, वृत्ति यहाँ पर शॉप में बदमाशी कर रही थी। जैसे जैसे प्रियंका बोल रही थी वैसे वैसे वो भी बोल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा शूट करा और ये अपना चेक कर रही थी कौन सा ड्रेस इसके लिए सही रहेगा। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद वो अपना जैकेट बहुत सारा देखी, मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं दिख रहा था, लेकिन जो दिखा तो साइज़ में नहीं आ रहा था। तो एक स्वेटर फिर मैंने और उसने बहुत, मतलब मॉल में ही बहुत जगह ट्राई किया, देखा, क्योंकि वहाँ पर उसने एक स्वेटर ले लिया था और उसके बाद फिर हुआ कि चलो दीदी और देखती हूँ। तो फिर हम लोग मॉल में ही देख रहे थे और उसको नहीं पसंद आ रहा था। जैसा उसको सॉफ्ट में और मतलब हल्के में चाहिए था, वो स्वेटर उसको नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैं थोड़ा फ्रेश होने गई थी, तो यहाँ पर वृत्ति और वृत्ति की मौसी मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोग गए ऊपर में, तो ऊपर में भी बताया गया कि यहाँ पे में भी हो सकता है जैकेट शॉल मिले, तो फिर हम लोग वहाँ गए। यहाँ पर देखो वृत्ति और वृत्ति की मौसी को। और ये है छठ से पहले का पेने मॉल डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये सजा था मॉल। मेरे को बहुत पसंद आया था। अब देखना, मैंने आगे में भी है ना बहुत सारा शूट कराया था, फ़ोटो भी होगा, मैं यहाँ पर टैग करूँगी। और फिर यहाँ पे हम लोग शूट देख रहे थे। यार मॉल में प्राइस तो बहुत बताता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास सूट नहीं लग रहा था, बट वो देख रही थी तो ठीक है चलो देखो, मैं साथ में देख रही थी, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था। यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो शूट भी कर रही थी। अब मैं जहाँ पे फ़ोटो वीडियोस लेती हूँ, वृत्ति ज़रूर वहाँ पर आती है। हम लोग पूरा मॉल खोजने के बाद उसको 2 स्वेटर मिला बस, और उसके बाद फिर इसको मीना बाज़ार में बोला लोग मॉल में कि वहाँ पर मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पर भी आके चेक करें, तो यहाँ पर भी मतलब वो जैसा स्टोल ढूंढ रही थी, वो स्टोल नहीं, मतलब वो फ़र वाला स्टोल ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था। आप पता है यहाँ पर ना चूड़ी ज्वेलरीज बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे साड़ी भी बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ पे देखो स्टोल सिंपल में था, बट उसको इस टाइप का नहीं चाहिए था, उसको फ़र वाला चाहिए था। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पर मीना बाज़ार में उसने अपना मार्केटिंग करा, जो भी मेकअप का सामान लेना था यहाँ पर ले रही थी, और हंसी मजाक भी बहुत हो रहा था। अब यहाँ पर वृत्ति की बदमाशी और यहाँ पर मेकअप ये अपनी दी के साथ करा रही थी, और इसको ये दीदी बहुत पसंद थी। फिर यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके निकल आपके गए लिए थे। भी कुछ लेके और ये आए। देखो, मैंने बोला था ना कि पेने मॉल का आगे सेक्टर भी बहुत सुंदर सजा था, जो घाट पे लोग जाते हैं वैसा, और जो माच मतलब सब लोग जैसे छठ करते हैं वैसा बहुत खूबसूरत बना था। फिर और इसके बाद फिर वृत्ति को था कि मुझे इस गाड़ी पे घुमा दो, तो मैं और प्रियंका दोनों बैठकर यहाँ पर गाड़ी में उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। बाकी पेने मॉल में लोग जो थे देख रहे थे, और प्रियंका बोल रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा दीदी, शर्म लग रहा। मैं चलो कोई नहीं। और यहाँ पे बैकग्राउंड में पता है गाना बज रहा था, लेकिन मैं उसको म्यूट इसलिए कर देती हूँ ना कि जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिपसिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने ब्लॉग में वो गाना दूंगी तो वो कॉपीराइट हो जाएगा, इस वजह से मैं कभी भी अपने ब्लॉग में सॉन्ग नहीं दे पाती हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं अपने आप से लिपसिंग कर रही थी, आप समझ लेना कि बैकग्राउंड गाना था। और यहाँ पे मेरा बेटी बहुत एंजॉय कर रहे थे।
और इसके साथ साथ हम मेरा भी इंजॉयमेंट हो गया था। फिर हम लोग फाइनली पहुँचे बोर्डिंग रोड। यहाँ पे बॉम्बे नाइटी से उसको नाइटी लेना था प्रियंका को, क्योंकि ससुराल में वो नाइटी वहाँ पहनती है, तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग फिर शॉपिंग करके निकल गए थे। यहाँ पे प्रीति अपनी मौसी का हैंड ही नहीं छोड़ रही थी, पकड़ी हुई थी, बोली मैं मौसी के साथ ही जाऊँगा। हमने चलो ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से फिर निकले। दीदी प्रियंका को आईब्रो बनवाना था, क्योंकि फिर ससुराल चली जाती तो नहीं वहाँ पे बनवा पाती, और फिर छठ का भी टाइम था, तो यहाँ पर फिर हम लोग बोरिंग रोड में ही उसका आईब्रो बनवाए। फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद वहाँ मेट्रो पे हम लोग ने चप्पल देखा था, और फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर चप्पल देखने आए थे, उसको स्लीपर लेना था प्रियंका को, सो यहाँ पे वो स्लीपर देखने आई थी। और पता है सबसे गलत बात क्या हुआ, मैं वृत्ति से बैग छीनने के चक्कर में, पता सबसे अच्छा बात क्या था, जब गिरी तो वहाँ पे कोई नहीं था, खाली स्टाफ था। प्रियंका तो खूब हंस रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग ने चप्पल लिया, और फिर लेने के बाद हम लोग को कुछ भूख जैसा लगा, तो फिर हम लोग यहाँ आगे बटाटा पूड़ी खाने के लिए। वृत्ति भी इंतज़ार और प्रियंका इंतज़ार, कम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रियंका पोज भी दे रही थी, और यहाँ तो ऐसा पोज दे रही थी जैसे लग रहा था कि यहाँ की मैम यही हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग ने फ़ोटो सेशन कराया, वीडियो भी थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर लिया। और उसके बाद फिर प्रियंका मुझे घर छोड़ने के लिए चली गई थी। अब यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए थे, और यहाँ पे हम एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे। प्रियंका यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ गई, और यहाँ पर बाय बाय हो रहा था। और मुझे आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा प्रियंका के साथ। और आपको कैसा लगा, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और खूब सारा प्यार दें, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली हो। थैंक यू।